क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आज बात करते हैं हम डे 3 की इंडिया और जो बांग्लादेश की सीरीज हो रही है चेन्नई में। पहला टेस्ट मैच हो रहा हुआ शुरुआत हो चुकी है और आज तीसरा दिन था। आज इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा दिन रहा। इतना अच्छा दिन रहा कि सिर्फ 6 विकेट दूर है इंडिया जीत से, अपनी पहली जीत से। और उम्मीद है कि कल चौथा दिन है और इंडिया सुपड़ा साफ कर देगी बांग्लादेश का। तो आज शुरुआत 81 पे 3 आउट थे कल, और आज वही शुरुआत करी शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने। इन दोनों जो थे पार्टनरशिप, जो पहले इनिंग्स में करी थी अश्विन और जडेजा ने, सेम टू सेम वही काम करके दिखाया है गिल और पंत ने। मैं बताना चाहूंगा कि शुरुआत जो थी इंडिया की अच्छी नहीं रही थी। 67 में 67 पे 3 आउट हो गए थे, जिसमें से जायसवाल ने 10 रन बनाए, रोहित शर्मा ने 5 और विराट कोहली ने 17 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो 67 पर 3 आउट हो गए थे, लेकिन इन दोनों ने क्या इनिंग्स खेली, बिल्कुल इंडिया की नैया पार लगा दी। मैं बताना चाहूंगा कि गिल ने 119 रन मारे 176 गेंदों पर, जिसमें 10 चौके और 4 छक्के शामिल थे। 67 की स्ट्राइक रेट से। और वहीं पंत ने 109 रन मारे 128 गेंदों पर मात्र, जिसमें 13 चौके और 4 छक्के शामिल थे और 85 की स्ट्राइक रेट से रन मारे। बहुत तगड़ा खेले भाई ऋषभ पंत। और पहले ऋषभ पंत की बात करना चाहूंगा मैं। ऋषभ पंत का ही मेरे ख्याल से दूसरा जन्म है क्रिकेट के लिए। आपको पता है कि एक्सीडेंट के बाद लगभग 2 साल के बाद, पूरे 637 दिन के बाद रिटर्न किया है इन्होंने। पहला टेस्ट मैच खेला है अपने जो एक्सीडेंट, हॉरिफिक एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद। और क्या टेस्ट मैच खेला भाई। पहली इनिंग्स में भी 39 इंपॉर्टेंट रन, और इस इनिंग्स में भी 109, अपना छठा शतक मारा उन्होंने और इक्वल कर लिया है एम एस धोनी के शतकों के बराबर। आप देख लीजिए, एम एस धोनी के सिर्फ 6 शतक थे और इनके देख लीजिए 6 शतक हो गए मात्र 58 इनिंग्स में, और एम एस धोनी के 144 इनिंग्स में थे 6 शतक। और क्या रन खेला है इन्होंने, मतलब बहुत मजा आया मेरे ख्याल से। अब प्रेजेंट सिचुएशन में ना ये जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे बढ़िया विकेट कीपर बैट्समैन रहे हैं, स्पेशली टेस्ट मैचेस में। मुझे थोड़ा सा इनका मलाल है, अगर ये टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस वनडे और T20 में अपनी दिखा देते हैं तो टीम इंडिया को कहां से कहां लेकर जाएंगे। थोड़ा सा मेंटेलिटी वहां पर चेंज हो जाती है, लेकिन व्हाइट बॉल का इनको ध्यान रखना पड़ेगा। अपना वनडे और T20 में भी जैसा टेस्ट में मेंटेलिटी खेलते हैं वो वैसा करना पड़ेगा, क्योंकि ऋषभ पंत टेस्ट में है बेस्ट। अब बात करते हैं शुभमन गिल की। भाई शुभमन गिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी ये इनिंग्स, क्योंकि पहली इनिंग्स में फ्लॉप हो गए थे वो। और जिस प्रकार के प्लेयर हैं, उन्होंने 25-26 मैच खेल रही है, मात्र 35 की एवरेज है उनकी। और इतने बड़े प्लेयर, इतने प्रॉमिसिंग प्लेयर, और वो भी 35 की एवरेज टेस्ट मैच में, तो उनके करियर में भी सवाल था ये। लेकिन आज जो इनिंग्स खेली ना उन्होंने 119 रन की, वो भी नॉट आउट रहे हैं। बहुत अच्छा जो गहरा प्रभाव डालेगी मेरे ख्याल से। यहां से उनका फेस चेंज होगा, जैसे विराट कोहली का चेंज हुआ था टेस्ट मैचेस में। यहां से वो अब द प्रिंस कहलाना शुरू हो जाएंगे मेरे ख्याल से। ऐसा ही होना चाहिए। तो इन दोनों की पार्टनरशिप में बता दूं 167 रन की हुई मात्र 217 गेंदों में। तो ये दोनों जो थे 287 बना गए थे इंडिया ने, और वहां से रोहित शर्मा ने डिक्लेयर कर दिया था। अब 514 रन का बड़ा टारगेट मिल गया था, और बांग्लादेश के ओपनिंग जो बल्लेबाज हैं जाकिर और शादमान इस्लाम, वो बैटिंग करने हैं। बैटिंग बहुत ही अच्छी करी ओपनिंग स्टैंड इन्होंने। ओपनिंग स्टैंड कहूं तो 50+ रन की पार्टनरशिप करी, जिसमें बहुत तगड़ा खेल रहे थे वो। लेकिन फिर विकेट टेकर बॉलर संकट मोचक एक तरह से कह सकते हो, जसप्रीत बुमराह को बुलाया गया, और जसप्रीत बुमराह ने बहुत ही अच्छी बॉल करी। बॉल से अच्छी कैच थी यशस्वी जायसवाल की, और जाकिर को आउट किया 33 रन में। फिर वहां से झड़ी लगी आउट होने की। फिर वहां से लिया अश्विन ने कड़े हाथों लिया और 3 आउट कर दिए बांग्लादेश के, जिसमें शादमान थे 35 रन पर आउट हो गए थे वो। मोनिमल हक है 13 रन पर आउट हो गए थे। मुशफिक रहीम जो है उनके फॉर्मर जो कप्तान है, वो भी 13 रन पर आउट हो गए। अब जो क्रीज में खड़े हैं शांतो खड़े हैं। शांतो जो उनके कप्तान है, पहला उन्होंने अर्धशतक बनाया है अपने बांग्लादेशी कप्तानी में। 51 रन पर नॉट आउट खेल रहे हैं, और शाकिब उल हसन उनका 5 रन पर साथ दे रहे हैं। तो अब इनको जीतने के लिए 357 रन चाहिए, और 2 दिन का खेल बाकी है, चौथे और 5वें दिन का। मेरे ख्याल से 357 तो नहीं बनने वाले, और 6 विकेट मेरे ख्याल से इंडिया पहले और दूसरे सेशन में ही ले लेगा कल। अगर विकेट्स की बात करें, बुमराह ने 1 विकेट लिया है और अश्विन ने 3 विकेट लिए हैं। वो बोलते हैं ना, अश्विन का मैच ये बहुत फ्लेयर की तरह जा रहा है। वहां पर पहले बल्लेबाजी से संकट मोचक बने, अब यहां पर बॉलिंग में भी 3 विकेट लिए हैं। तो मेरे ख्याल से पंजा निकाल सकते हैं आर अश्विन, अगर
निकालेंगे, मेरे ख्याल से निकाल लेंगे, पंजा निकाल लेंगे और ये 37वां पंजा हो जाएगा 5 और 5 विकेट का, अगर वो इस मैच में भी पंजा निकाल लेते हैं तो उम्मीद है कि कल इंडिया जीत पाएगी। पहले ही 2 सेशन में मेरी प्रेडिक्शन है कि लंच तक, मेरे ख्याल से ना, सॉरी, टी टाइम तक इंडिया जीत जाएगी ये मैच। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऐसी खबरें जानने के लिए। तब तक के लिए जय श्री राम, ओके बाय।